राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को गोवर्धन पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कथा हम सुनेंगे गोवर्धन बाबा की कथा। उसके बाद हम कार्तिक महत्व का अध्याय सुनेंगे। आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप छोटी सी विनती है आप सभी से कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज हम सुनेंगे गोवर्धन बाबा की पावन कथा, गोवर्धन और अन्नकूट की कहानी। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि हमारे गांव में तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं, उनका क्या होगा। यह जानने के लिए उन्होंने नंद बाबा से पूछा, हे बाबा, इतना अन्नकूट, ये सब पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं। तब नंद बाबा बोले, हे कृष्ण, कल इंद्र की पूजा होगी। इंद्र मेघ वर्षा कर हमें अन्न देते हैं, गायों के लिए चारा देते हैं। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, बाबा, हमारे गांव में गोवर्धन पहाड़ साक्षात देवता है, इनकी पूजा करो। वे हमारी पूजा को स्वीकार करेंगे और प्रकट होकर स्वयं भोजन करेंगे। इंद्र भी कुछ नहीं है जिसकी आप लोग व्यर्थ में पूजा करते हैं। कृष्ण की बात सुनकर सबने मानी और गोप गोपियों गोवर्धन का पूजन करने के लिए गए। तब भगवान श्री कृष्ण अपना चतुर्भुज रूप रखकर स्वयं गोवर्धन पर्वत पर बैठ गए और गोपों के भोग को खाने लगे। तभी से गोवर्धन पर्वत का महत्व बढ़ गया और इंद्र की जगह सब लोग गोवर्धन की पूजा करने लगे। तो यह थी गोवर्धन बाबा की कहानी। अब हम सुनेंगे कार्तिक महत्व कथा अध्याय। पिछली कथा में हमने वृंदा और माँ तुलसी का महत्व जाना। अब आज की कथा में हम जानेंगे तुलसी माता का महत्व और व्रत का इतिहास। पृथ्वी बोले, हे ब्राह्मण, आपने तुलसी महत्व और व्रत का इतिहास मुझसे कहा, सो मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल और महत्व कहो। ये व्रत पहले किसने किया, ये वर्णन करो। नारद जी बोले, सहजल पर्वत पर कर्णीपुर में धर्म को जानने वाला धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण था। वह सदा विष्णु का व्रत और पूजन करके 12 अक्षर मंत्र जपा करता था, अतिथि सत्कार करता था। एक समय कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहने पर हरि के जागरण को भगवान के मंदिर में करता था। भगवान के पूजन की सामग्री, एक बार वह मंदिर में गया। भगवान के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए उस ब्राह्मण ने टेढ़ी डाढ़, लपलपाती जीभ, भीतर को धसे हुए लाल नेत्र, लंबे होंठ, नंगी सूखी पतली फुंकार मारती एक राक्षसी को देखा। उसको देखकर वह काँप उठा। भय के मारे वह पूजन की सामग्री और जल से उसको मारने लगा। भगवान का स्मरण करते हुए तुलसी के जल से जो उसको मारा, सो उसके पाप नष्ट हो गए। वह ब्राह्मण को दंडवत कर बोली, मैं पूर्व कर्म से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे विप्रवर, अब उत्तम गति को कैसे प्राप्त होऊं। नारद जी बोले, विनती करती हुई उस कलह को देखकर और अति विस्मित होकर धर्मदत्त ब्राह्मण बोला, किस कर्म फल से यह तेरी दशा हुई, वह सब हमसे विस्तार पूर्वक कहो। कलह बोली, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षुक था, उसकी स्त्री कलह नामक अति कठोर स्वभाव वाली मैं हूँ। मैंने अपने स्वामी का कभी भी कल्याण नहीं किया, ना ही उनके कल्याण का विचार किया और ना कभी मीठे पदार्थ दिए। मैं उन्हें धोखा देती रही। मुझको हमेशा कला ही प्यारा लगता था। ये बात जानकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। इस पर मैंने विष खा लिया। यम के दूत मुझे बांध कर ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है, यह देखो। इसने जो बुरा भला किया हो उसका फल पावे। कहला बोली, चित्रगुप्त धमका कर मुझसे बोले, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया। स्वयं मेवा मिष्ठान खाती थी और पति को नहीं देती थी। इससे वे बगुले की योनि में अपनी विष्ठा को खाती रही। ये अपने पति से द्वेष करती थी, इससे ये विष्ठा खाने वाली शूकर योनि में रहे। ये सदा पाक पात्र पटला आदि में भोजन करती थी। अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली और इसमें अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है, सो यह अति निंदित प्रेत योनि में रहे। कलह बोली, सो मैं 500 वर्ष तक मारवाड़ में प्रेत योनि में अपने कर्म से नित्य भूख प्यास से दुखी रही। भूख प्यास से पीड़ित वैश्यों के हृदय में
प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण दिशा में कृष्णा और त्रिवेणी नदियों के संगम पर आई। जब मैं नदी के तीर पर पहुंची तब उनके शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको दूर कर दिया। फिर भूख से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जल जब मेरे ऊपर गिरा उससे मेरे पाप धुल गए। जितेंद्र, ऐसी कृपा करो जिससे अब तीनों प्रेत योनियों से मुक्ति पाऊं। इस प्रकार कलह का वचन सुनकर और उसकी ग्लानि को विचार कर ब्राह्मण बोला, धर्मदत्त बोला, तीर्थ दान व्रत करने से पाप दूर हो जाते हैं, परंतु तू प्रेत योनि में है, इसलिए मुझको अधिकार नहीं है। तेरी इस आत्मग्लानि को देखकर मेरा मन दुखी है। तेरा उद्धार किए बिना मन प्रसन्न नहीं होगा। 3 प्रेत योनियों को दिलाने वाले तेरे पाप बड़े उग्र है। प्रेत योनि निंदित है जो थोड़े पुण्य से नहीं छूटेगी। अतः इस जन्म में जो मैंने कार्तिक का व्रत किया है, इसके पुण्य के आधे फल से तू श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो। यज्ञ, दान और तीर्थ यात्रा ये कार्तिक के व्रत की बराबरी नहीं कर सकते हैं। नारद जी बोले। यह कहकर धर्मदत्त ने 12 अक्षर मंत्र का उच्चारण करके जो मिला हुआ जो तुलसी का जल था वह पुनः उसके ऊपर छिड़का। सो प्रेत योनि छूट गई। जलती हुई अग्नि के समान दिव्य रूप धारण कर वह ब्राह्मण को प्रणाम कर हर्षित वाणी से बोली, हे द्विज श्रेष्ठ, तेरी कृपा से मैं नरक से छूटी। पापों से डूबी हुई मुझको आप निश्चय नौका रूपी हो। नारद जी बोले। तब कलह ने देवताओं से युक्त प्रकाशमान विमान को देखा। पुण्यशील और सुशील नामक विष्णु के द्वारपालों ने कलह को श्रेष्ठ विमान में बैठाया। धर्मदत्त ने विमान को विस्मय पूर्वक देखा और फिर उन गणों को देखकर धरती पर गिरकर प्रणाम किया। उन दोनों द्वारपालों ने उस ब्राह्मण को उठाकर उसकी प्रशंसा करके धर्मयुक्त वचन कहा, हे ब्राह्मण, तुम बहुत अच्छे हो, विष्णु की भक्ति में सदा लगे रहते हो, दीनों पर दया करने वाले धर्मज्ञ हो। तुमने बचपन से लेकर जो कार्तिक व्रत किया है उसका आधा फल देने से कलह के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। तुम्हारे स्नान के फल देने से इसके पाप मिट गए हैं। श्री हरि का जागरण आदि करने से इसे विमान मिला है। नाना प्रकार के भोगों को भोगने पर बैकुंठ को जा रही है। तुमने जो दीपदान किया था उससे इसे तेज मिला और तुलसी के पूजन तथा कार्तिक के व्रत से जो तुमने इसको पुण्य दिया था सो विष्णु के समीप जाती है और तुम भी इस जन्म के अंत में परिवार सहित बैकुंठ को जाओगे। विष्णु के बैकुंठ में तुम भगवान की आराधना तुम्हारी जैसे आराधना करते हो वैसे ही करोगे। तुमको कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को जिन्होंने निश्चल पद दिया, जिनका नाम लेने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार ग्रह के द्वारा पकड़ा हुआ गजराज मुक्त होकर भगवान के समीप गया, तुमने भी विष्णु भगवान का जो आराधन किया है सो कई हजार वर्ष तक अपनी स्त्रियों सहित भगवान के सानिध्य में निवास करोगे। फिर पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आओगे और सूर्यवंश में प्रसिद्ध राजा दशरथ हो जाओगे। यही दोनों स्त्रियां तुम्हारी रानियां होंगी और तीसरी यह कलह भी आधे पुण्य की अधिकारिणी है। तुम्हारी एक स्त्री ये कलह कैकेयी होगी। वहाँ भी भगवान विष्णु आपके समीप रहेंगे और तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से यज्ञ, दान और तीर्थ कोई अधिक प्रभावी नहीं है। हे विपेंद्र, तुम धन्य हो। तुमने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया, जिसके आधे फल के मिलने से ही कलह हमारे साथ विष्णु लोक को प्राप्त कर रही है। आज की कथा का अध्याय यहीं पे संपूर्ण होता है। आगे की कथा हम कल के अध्याय में पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब हम पढ़ेंगे तुलसी चालीसा। ध्यान से सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सब जन सुख की दाता हो तुम वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर
ब्रुज से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्र है श्यामा, सूर्यवल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको, सेवे सो नर तर जाता। हो मैया जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे है कैसा नाता। जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता। सभी प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय, तुलसा महारानी की जय।